रानू दीदी, ये आपने सही नहीं किया। नानी का नेग आप बड़ी भाभी को ही देती सही रहता। देखिए ना, फालतू ही वो नाराज हो गई। अपनी प्यारी ननद के बेटे की शादी का नेग लेते हुए छोटी भाभी ने कहा, नहीं भाभी, जब नानी की तरफ से उपहार आपने दिए हैं तो फिर नेग भी तो आपको मिलेगा ना। और वैसे बड़ी होने के नाते मैंने उनसे कहा भी था तो कहने लगी कि फिलहाल हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है कि नानी की तरफ से आने वाले उपहार हम दें, तो छोटी से कह दो, वो निभा लेंगी। अब अगर निभाएंगी छोटी तो वापसी का नेग भी तो उसे ही मिलेगा ना। तुम चिंता मत करो भाभी, मैंने जो किया है सोच समझ कर ही किया है। और वैसे आज तक कौन सा निभाया है उन्होंने। इतना कहकर रागिनी जी ने हाथ से छोटी भाभी को बात खत्म करने का इशारा कर दिया तो भाभी ने भी बात आगे नहीं बढ़ाई और दोनों ही सोने चली गई। रागिनी जी कमरे में जा ही रही थी कि उन्हें बरामदे में अपनी ननंद के 4 माह के बेटे को सुलाने की कोशिश करती बड़ी बहू दिख गई। ला बेटा, इसे मुझे तू भी थक गई होगी, जाकर सो जा। नहीं मम्मी, बस सो ही गया है। गोलू वर्टिकल बार दीदी को सर दर्द था, ये परेशान कर रहा था, इसलिए इसे मैं बाहर ले आई। वैसे मम्मी एक बात पूछूं, वो बड़ी मामी, कहते कहते ना जाने क्यों वो रुक गई। बेटा मैं जानती हूँ सबकी तरह तुम भी तुम्हारी बड़ी मामी के प्रति मेरे व्यवहार को लेकर असमंजस होना। बेटा आज जो मैंने किया वो शायद दूसरों की नजर में गलत होकर मेरी नजर में सही था, लेकिन मम्मी जी वो बड़े हैं और बड़े तो बड़े ही रहेंगे ना। बहू ने अपनी बात रखी। नहीं बेटा, केवल उम्र में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि जिम्मेदारी पूरी करके बड़ा बनना पड़ता है। जानती हो भाई साहब और भाभी ने बड़े होने के नाते जीवन में सब कुछ पाया है, लेकिन जब भी लौटाने की बारी आती थी तो हमेशा इनके पास कोई ना कोई बहाना तैयार होता था। मुझे आज भी याद है, पहली संतान और बड़ा बेटा होने के कारण माँ बाबा ने हमेशा भाई साहब को सारी सुख सुविधाएं दी और छोटे को हर बार भाई साहब का पुराना सामान ही मिला, फिर चाहे वो किताबें हो या कपड़े, बैग हो या साइकिल। लेकिन फिर भी छोटे भाई ने कभी विरोध नहीं किया, बल्कि हमें तो एहसास भी नहीं था। लेकिन जब भाई की शादी हुई, परिवार बढ़ा, तो जमींदारी निभाने की बारी आई भाई साहब की, तो उस समय उन्होंने जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ दिया। अगर बड़े होने के नाते उन्हें सारी सुविधाएं दी गई थी, तो जब से फर्ज निभाने की बारी आई तब भी तो उन्हें आगे रहना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, जैसे ही उनके तीनों बच्चे थोड़े समझदार हुए तो भाई साहब अलग हो गए। उन्होंने यह भी नहीं सोचा और माता पिता बूढ़े हैं, भाई अभी कोई काम नहीं करता है, बहन शादी के लायक है, घर कैसे चलेगा। माँ बाबा के समझाने के बावजूद परिवार के जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ी और एक साड़ियों की दुकान पर नौकरी करने लगा। बाबा तो वैसे भी बढ़ती उम्र के कारण काम नहीं कर पा रहे थे और थोड़े समय से घर का खर्च भाई साहब ही पूरा कर रहे थे। लेकिन अचानक भाई साहब के अलग हो जाने से अब घर खर्च की जिम्मेदारी छोटे भाई पर आ गई थी। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी, उसके बाद तो भाई साहब ने धीरे धीरे हर जिम्मेदारी से खुद को मुक्त कर दिया। अब तो उनका परिवार केवल भाभी और बच्चों तक ही सीमित हो गया था। तब भी बाबा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि धीरे धीरे ही सही छोटे ने सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। लेकिन कहीं ना कहीं भाई साहब का यह व्यवहार बाबा को भी दुखी कर रहा था। खैर समय बीता और मेरे विवाह की चर्चा शुरू हुई। ऐसे में भी भाई साहब ने कोई भी आर्थिक मदद देने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने तो शादी के बाद हिसाब किताब समझते हुए उन चूड़ियों के पैसे भी ले लिए जो मैंने उनकी दुकान से खरीदी थी।
उस दिन माँ बाबा को बहुत बुरा लगा था। जिस बेटे के लिए उन्होंने सब कुछ किया था, वह बेटा अपनी बहन को दी हुई चूड़ियों के पैसे भी माता पिता से मांग रहा था। यह बात मेरे साथ साथ माँ बाबा को भी छलनी कर रही थी, लेकिन उस दिन माँ बाबा ने यह स्वीकार कर लिया कि भाई साहब से कोई भी उम्मीद रखना बेकार है। उसके बाद भी न जाने ऐसे कितने ही मौके आए जहां पर बड़ा होने के नाते उन्हें जिम्मेदारियां निभानी थी, लेकिन तब उन्होंने गुंजाइश न होने का बहाना करके पल्ला झाड़ लिया। मेरी शादी से लेकर साल भर के त्योहार, बच्चों की पैदाइश, बच्चों का बड़े होना, यहाँ तक कि तुम लोगों की शादियों में भी छोटे ने ही सब कुछ किया है, तो फिर आज जब लेने की बारी आई है तो फिर किस हक से भाभी यह उम्मीद रख रही है कि नानी का नेग उन्हें मिलेगा। जब नानी की तरफ से उपहार देने थे तब तो उन्होंने इनकार कर दिया, फिर वापसी का नेग मैं उन्हें कैसे दे दूं? क्या ये उस भाई के साथ अन्याय नहीं होगा जिसने आज तक मेरे लिए सब कुछ किया है? जब माँ बापा थे तब भी और उसके बाद भी छोटे और छोटी भाभी दोनों नहीं मुझे संभाला है, तो फिर सम्मान भी तो उन्हें ही मिलेगा ना। माना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर वह शादी में 2 दिन पहले आते, तैयारियों में हाथ बंटवाते, अपने व्यवहार से ही सही, लेकिन यह तो जताते कि वह मेरे बड़े भाई साहब है, तो भी शायद मैं उन्हें वह सम्मान देती। लेकिन उन्होंने तो व्यवहार भी ऐसा ही रखा कि वक्त पर आए और रिश्तेदारों की तरह शादी निपटते ही खाना खाकर चले गए, और सुबह हुई नहीं भाभी ने भी जाने की रट लगा दी, आ रहे हो तो कम से कम व्यवहार तो निभा, प्रेम और सम्मान तो दो। अगर प्रेम और सम्मान भी नहीं दोगे तो फिर आप किसी और से उस सम्मान की अपेक्षा कैसे रख सकते हो? मम्मी सही कह रही हैं। आप अगर बड़े मामा जी शादी से 2-3 दिन पहले आते, अपनों की तरह काम में हाथ बंटवाते, अच्छा व्यवहार रखते, तो भी नानी का नेक शायद बड़े होने के नाते उन्हें ही दिया जाता, लेकिन उन्हें तो वह भी नहीं किया। इन वक्त पर आकर निभाकर चले गए। मेरी शादी में भी तो यही हुआ था, और तब तो बड़ी मामी जी आई भी नहीं थी। हाँ बेटा, तब भी यही हुआ था और हमेशा यही होता है। जब भी जिम्मेदारी निभाने के बात आती है तो भाई साहब और बड़ी भाभी दोनों ही पीछे हट जाते हैं, लेकिन जब इस बार भी उन्होंने ऐसा किया तो मैंने सोच लिया कि अब से जो निभाएगा मैं भी उसी से निभाऊंगी। जो पराया बनकर रहना चाहता है उससे वैसा ही व्यवहार करूंगी, क्योंकि सम्मान भी उसी को मिलता है जो उसका हकदार होता है।